नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऐसे टॉप 3 फंड्स के बारे में जिसका रिटर्न्स भी बहुत अच्छा है और उनका जो स्ट्रेटजी है ऑफ दैट फंड इज़ ट्रेमेंडस। मतलब इतना अच्छा स्ट्रेटजी है रिटर्न वाइज। देखो एसबीआई का क्या होता है, रिटर्न थोड़ा सा कम दिखेगा, रीज़न है एसबीआई इज कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि क्वांट म्यूचुअल फंड एसबीआई का अगर रिटर्न जो होता है कंसिस्टेंट होता है। मतलब अगर टॉप 10 ईयर लास्ट 10 ईयर्स की बात करोगे, 5 ईयर्स की, तो आपको कंपेरेटिवली इंडस्ट्री जो उनका पीयर ग्रुप है उससे भी अच्छा मिलता है। और अगर आप इंडेक्स से कंपेयर करोगे जो उनका बेंचमार्क है उससे भी अच्छा मिलता है। तो एसबीआई थोड़ा सा कंसिस्टेंट है। कहने का गवर्नमेंट कंपनी है बट उनका जो रिसर्च होता है, उसका जो रिसर्च डेटा है वो आता है एसबीआई बैंक से। तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं होता है जो एसबीआई बैंक से बच सके। तो नॉर्मली अगर किसी कंपनी को उन्हें ऐड करना होता है अपने पोर्टफोलियो में, तो वो सबसे पहले एसबीआई का रिपोर्ट लेते हैं और उनके पास एसबीआई का डेटा अवेलेबल होता है। तो इसलिए उनका जो रिटर्न होता है वो कंसिस्टेंट होता है। अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप नॉर्मली होता क्या है, पहले आता था लार्ज कैप। लार्ज कैप में क्या होता था, मिनिमम 80% आपको टॉप 100 कंपनी में लगाना ही होता था। फिर आया मिड कैप, स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या था, आपको मिनिमम 65% मिड कैप वाले फंड में आपको मिनिमम 65% मिड कैप में रखना होता था। मतलब जो कंपनी है 101 से लेके 250 तक, उसके 35% आपके पास फ्रीडम होता था टू एलोकेट इन स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। स्मॉल कैप का भी सेम प्रॉब्लम था, 65% मिनिमम स्मॉल कैप में रखना होता था, बाकी 35% आपके पास फ्रीडम होता था टू इन्वेस्ट इन एनी सेक्टर। फिर लाया गया मल्टी कैप। मल्टी कैप में भी कंडीशन था, मिनिमम 25% इन ईच कैटेगरी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में रखना ही रखना था। तो आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होता नहीं था। तो इसका एक्सटेंशन वर्जन लाया गया फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको मिनिमम स्मॉल, मिड या फिर कहीं भी रखना है। यहाँ पे फंड मैनेजर अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर सकता है इन एनी सेक्टर, तो कोई भी कंडीशन नहीं है। अब हम अगर स्कीम की बात करें तो एसबीआई का जो फ्लेक्सी कैप है वो स्कीम टाइप इक्विटी है। बेंचमार्क जो इनका है एसएनपी बीएसई 500 इंडेक्स है। नॉर्मली जो इनका रिटर्न कंपेयर किया जाता है, जो अल्फा जनरेट किया जाता है, वो बेंचमार्क से किया जाता है। तो जो बेंचमार्क है टॉप 500 बीएसई इंडेक्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इनका है 500 फॉर एसआईपी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर लमसम इज़ 5000। जो फंड का लॉन्च डेट था दैट वाज 29 सितंबर 2005। एयूएम की बात करें एज ऑन 21 दिसंबर 18,643 करोड़ का एयूएम इकट्ठा कर लिया है। नाब की बात करें एज ऑन 21 दिसंबर 2023 तो 101 रुपीज़ का नाब है। मतलब 10 रुपये का चीज़ इन 18 ईयर्स हैज़ बिकम 100, अप्रॉक्स 10x। तो अच्छा रिटर्न है। और एग्जिट लोड की बात करें तो 30 दिन के बाद पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर 30 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एज ए पेनाल्टी एग्जिट लोड पे करना होता है। पे करना मतलब फंड काट लेता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.85 बेसिस पॉइंट। मतलब हर 100 रुपये को मैनेज करने के लिए सिर्फ 85 पैसे चार्ज कर रहे हैं एनुअली। फंड का पास रिटर्न की बात करें जो कि फ्यूचर में नहीं होता है, फिर भी बात कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न जो है 18.6% है और लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न 17.7% है। लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न 15.5% है। टॉप होल्डिंग की बात करें तो आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, कोटक और आईटीसी। टैक्सेशन की बात करें तो आपका इक्विटी का टैक्सेशन है, अगर 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपका एलटीसीजी लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि अप टू 1 लाख तक फ्री होता है। उसके ऊपर आपको 10% फ्लैट देना होता है। डिविडेंड की बात करें तो अगर आपका जो डिविडेंड होता है सिर्फ टैक्सेबल होता है स्लैब में, लेकिन अगर वही आपका डिविडेंड 5000 से ज़्यादा हो रहा है इन फाइनेंशियल ईयर, तो म्यूचुअल फंड भी आपका डिविडेंड पे 10% टैक्स लगाता है। बेशक आप उसको क्लेम कर सकते हैं, जब आप आईटीआर फिल करते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब जब भी डिविडेंड आपको दिया जाएगा तब तब आपको वो चीज़ लगेगा, आपका 10% लगेगा, बाद में आप क्लेम कर लेना। सेकेंड जो फंड है उसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड मतलब कॉन्ट्रारियन स्ट्रेटजी होता है। इसमें क्या वैल्यू
स्टॉक उठाते हैं जो अभी करंट मतलब अपने बुक प्राइस से नीचे चल रहा होता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक होता है। और इनका जो बेंचमार्क है वो सेम S&P 500 BSE इंडेक्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 फॉर SIP एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर लमसम इज 5000। फंड लॉन्च डेट है 1 जनवरी 2013। AUM एज ऑन 21 दिसंबर इज 18,930 करोड़। नाव एज ऑन 21 दिसंबर 2023 इज 333। मतलब इन मतलब 10 साल में पैसा करीब 30 गुना। एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल का है। अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होता है। एक्सपेंस रेशियो इज 71 बेसिस पॉइंट, मतलब हर 100 रुपये को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपका 71 पैसे एज ए चार्ज देना होता है, जो आपके फंड से कट जाता है। पास रिटर्न की बात करें 31.8% लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है। लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न 32.4% है और लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न 24.6% है। टैक्सेशन जो है इक्विटी का है, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। टॉप होल्डिंग की बात करें, गेल इंडिया, ICICI बैंक लिमिटेड, कोग्निजेंट टेक्नोलॉजी, HDFC बैंक एंड ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस, ये इनके टॉप 5 होल्डिंग है। डिविडेंड पे सेम टैक्स लगेगा अगर डिविडेंड आप ऑप्शन चूज करते हैं तो। SBI फिर थर्ड जो है वो है SBI फोकस फंड। स्कीम नेम आपको पता चल ही गया है, स्कीम टाइप जो है इक्विटी है और बेंचमार्क इनका भी सेम है BSE 500 इंडेक्स। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट इज 500, मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट इज 5000। फंड लॉन्च डेट इज 1 जनवरी 2023 13। AUM एज ऑन 21 दिसंबर इज 30,697 करोड़। नाव एज ऑन 21 दिसंबर 306 रुपीज़। एग्जिट लोड इज फॉर 1 ईयर। 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होता है। फंड की पास के रिटर्न की बात करें तो लास्ट जो 1 ईयर का रिटर्न है वो है 31.8%। लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न जो है 32.4% है और लास्ट 3 ईयर्स का 24.6%। टैक्सेशन इक्विटी का है और इसका जो टॉप होल्डिंग है वो ICICI बैंक है, मुथूट फाइनेंस है, अल्फ़ाबेट भी रख रखा है इन्होंने, गूगल, HDFC, भारती एयरटेल। तो जो फोकस 30 फंड है थोड़ा सा रिस्की फंड है, इसके पीछे रीज़न है ये फोकस है। फोकस इन द सेंस ये टॉप ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रखते हैं, बहुत कंसनट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, 25 to 30 स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो होता है। तो ये उनके लिए है जिनका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन मिनिमम 7 ईयर्स है। अगर आपका 2-3 साल का टाइम होराइजन है तो आप फ्लेक्सी कैप चूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रा चूज कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट फॉर 2 to 3 ईयर्स टाइम होराइजन। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान मिनिमम 7 ईयर्स का है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, इसके पीछे रीज़न है बहुत जो पोर्टफोलियो है बहुत कंसनट्रेटेड है, मतलब सिर्फ 25 से 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ म्यूचुअल फंड जो होता है अप्रॉक्स मिनिमम 75 to 80 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, बट ये जो फंड है ये बहुत कंसनट्रेटेड है, सिर्फ 25 to 30 स्टॉक्स, फिर से बोल रहा हूँ, और मिनिमम 7 ईयर्स का आपका टाइम होराइजन होना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दिस फंड। सो ये टॉप 3 फंड था, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा एंड आपका फोकस। सो तीनों टाइप का स्ट्रेटजी आपको SBI में मिल जाता है, तो आप SIPs में प्लान कर सकते हैं, लमसम भी प्लान कर सकते हैं। बट अभी जो टाइम है वो स्टेगर्ड वे में, मतलब लमसम के लिए नहीं है, खासकर प्योर इक्विटी फंड में। तो आप SIP स्टेगर्ड अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप 4 से 5 महीना आने वाले टाइम में प्लान कर सकते हैं। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग और आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा रहे, यही दुआ है।